करना। तुम प्रेमी कम भावनात्मक सफाई करता ज्यादा बन जाते हो। पुराने मैस से सफाई करते हो जो तुम्हारे आने से पहले थे। असली संबंधों को समय चाहिए, अनुकूलता चाहिए, साझा लय चाहिए। रोज की आदतें मिलती हैं या नहीं, बातचीत का तरीका मेल खाता है या नहीं, जीवन के लक्ष्य संगत हैं या नहीं, सिर्फ बच्चे चाहने से परे। संघर्ष कैसे संभालते हो, ऊर्जा स्तर मिलते हैं, आर्थिक दर्शन एक जैसे हैं। ये सब जैविक घबराहट के दबाव कुकर में पता नहीं चलते, वे शांत धीमी गति में ही खुलते हैं। कुछ स्त्रियां इस उम्र में डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया से इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं कि संबंध की सच्चाई से संपर्क खो चुकी होती हैं। उन्हें सालों से बताया गया, तुम सब डिजर्व करती हो, उच्च मूल्य पुरुष मिलेगा, लेकिन वे समझ नहीं पाती कि उच्च मूल्य पुरुष क्या चाहते हैं और वे खुद अब क्या ला रही हैं। सेटल मत करो इतना सुन लिया कि खुद के बाजार से बाहर हो गई। रिसर्च के आंकड़े इस उम्र में क्रूर हैं। वे अभी भी 25 वाली तरह स्वाइप करती हैं, 95% पुरुषों को रिजेक्ट, और हैरान कि बचे 5% क्यों प्रतिबद्ध नहीं होते। वे नहीं समझती कि वे उच्च पुरुषों के पास भी विकल्प हैं। कम दबाव वाली, कम उम्र वाली स्त्रियां गणित काम नहीं करता, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन सच्चाई मांगता है। ये दबाव तुम्हारा नहीं है, ये उसका है। तुम सहानुभूति रख सकते हो, उसकी स्थिति समझ सकते हो, लेकिन उसकी आपातकाल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए। जैविक घड़ी उसकी है, उसका टिक टिक तुम्हारे कान में नहीं गूंजना चाहिए। तुमने उसकी स्थिति नहीं बनाई और तुम बाध्य नहीं हो कि अपनी गति त्याग कर उसकी दौड़ में शामिल हो जाओ। करुणा रखो, लेकिन करुणा आत्मविनाश नहीं मांगती। अब सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वे लाल झंडे बता रहा हूं जो इस उम्र में सबसे जोर से लहराते हैं और जो तुम्हें चेतावनी देते हैं कि यह संबंध नहीं, दबाव का जाल है। पहला बड़ा लाल झंडा, पहली या दूसरी मुलाकात में जैविक घड़ी का जिक्र, मेरा समय कम है, मुझे बच्चे चाहिए, जल्दी में बर्बाद नहीं करना चाहती। अपना समय यह परिपक्वता नहीं, घबराहट का सीधा प्रमाण है। दूसरा, पूर्व प्रेमियों की लंबी चर्चा और हर पूर्व को बुरा बताना। अगर हर पुराना प्रेमी नार्सिसिस्ट था, धोखेबाज था, अपरिपक्व था, तो या तो उसकी चुनाव क्षमता गलत है या वो इतिहास को फिर से लिख रही है। दोनों ही सांग के लिए स्थिति में भविष्य खतरे में है। तीसरा, तुरंत एकाधिकार की मांग। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही हूं, तुम भी सिर्फ मुझसे करो, इससे पहले कि तुम जानो वह कैसी है। चौथा समय, बर्बाद करने वालों पर गुस्सा। हर बात में पुराने पुरुषों का जिक्र कि वे समय बर्बाद करते थे। यह तुम पर दबाव डालने का तरीका है, तुम्हें अपराध बोध देना कि तुम भी वही मत बन जाना। पांचवा, अंतरंगता से पहले समय सीमा की बात, सेक्स या गहरा संबंध बनने से पहले ही शादी, बच्चे, भविष्य की योजना। छठा, महीनों में माता पिता से मिलना या परिवार की बातें जोर देकर, ये परिपक्वता के संकेत नहीं, घबराहट के हथियार हैं। इस उम्र में मैंने खुद पर काम किया है कि बात बहुत सुनाई देती है। वे अटैचमेंट स्टाइल जानती हैं, ट्रिगर जानती हैं, थेरेपी की भाषा बोलती हैं, लेकिन अक्सर यह सिर्फ शब्दाडंबर होता है। वे अपनी खराबी को नाम दे सकती हैं, लेकिन बदल नहीं सकती। ट्रिगर पहचानती हैं, लेकिन विस्फोट अभी भी करती हैं। थेरेपी की है, लेकिन काम नहीं किया। आत्म जागरूकता बिना आत्म सुधार के सिर्फ सुंदर शब्दों वाली खराबी है। प्रदानकर्ता की अपेक्षा इस उम्र में चरम पर पहुंच जाती है। 20 में स्वतंत्र स्त्री का नारा लगाती थी, सब 50-50 बांटेंगे। 35 में अचानक पारंपरिक प्रदानकर्ता आकर्षक लगने लगता है। सुविधानुसार लचीलापन वह चाहती है, तुम कमाओ ज्यादा लेकिन काम पर पूरा समय न दो, बच्चे पालने में मदद करो लेकिन मर्दानगी न खो। यह संतुलन असंभव होता है। कुछ स्त्रियां संबंध को व्यापारिक विलय की तरह देखती हैं। आवश्यकताओं की लंबी सूची, आय, न्यूनतम इतनी ऊंचाई, इतनी शिक्षा, इतनी वे साक्षात्कार लेती हैं, बातचीत नहीं करती, भावनात्मक निवेश पर रिटर्न गिनती हैं। यह रणनीतिक होता है।
लेकिन आत्माहीन पुरुष इसे महसूस कर लेता है। गणित हो रही है। प्रेम नहीं, मित्रों का प्रभाव इस उम्र में विषैला हो जाता है। अकेली मित्र चाहती हैं कि वह भी अकेली रहे। दुख में साथ शादीशुदा मित्र दबाव डालती हैं, जल्दी करो, पीछे मत रहो। सबकी राय होती है कि क्या स्वीकार करो, क्या मांगो, क्या रिजेक्ट करो। तुम सिर्फ उसे डेट नहीं कर रहे हो, उसके पूरे सलाहकार बोर्ड को डेट कर रहे हो। और सबको तुम्हारी योग्यता पर वोटिंग का अधिकार है। पूर्व प्रेमियों की तुलना इस उम्र में सबसे मजबूत होती है। उसके पास पूरा कैटलॉग होता है। तुम टॉम जितने रोमांटिक नहीं, डेविड जितने सफल नहीं, माइक जितने मजेदार नहीं। वह पुराने संबंधों का एक फ्रैंकेस्टाइन प्राणी बना लेती है, सबकी सबसे अच्छी बातें मिलाकर, और हैरान रहती है कि तुम मैच क्यों नहीं करते। ये असंभव अपेक्षा संबंध को जन्म से मार देती है। कुछ इतनी चिकित्सा भाषा सीख चुकी होती हैं कि हर बात मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन बन जाती है। छोटी असहमति नहीं, लाल झंडा थकान नहीं, भावनात्मक अनुपलब्धता गति धीमी नहीं, प्रतिबद्धता का डर, सब कुछ रोक बना दिया जाता है। घबराहट की चिकित्सकीय नजर से यौन गतिशील जटिल हो जाती है। कुछ सेक्स को बंधन तेज करने के हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। तीव्रता से अंतरंगता बनाना कुछ रोकती हैं। गंभीरता की परीक्षा के लिए दोनों रणनीतिक स्वाभाविक नहीं। आकर्षण का प्राकृतिक बहाव समय सीमा और पुरानी निराशाओं से दूषित हो जाता है। गर्भधारण का दबाव चरम पर, हर महीना प्रजनन की चर्चा, हर मासिक धर्म निराशा, सेक्स यांत्रिक शेड्यूल पर लक्ष्य आधारित रोमांस मर जाता है। ओव्यूलेशन ट्रैकिंग और प्रजनन अनुकूलन के बोझ तले तुम प्रेम नहीं कर रहे, बच्चे बना रहे हो। कुछ ने 20 में इतना हल्का सेक्स किया कि बंधन बनाने की क्षमता खो दी। खुद को अलगाव सिखाया, भावनाएं न पकड़ने की ट्रेनिंग की। अब गहरा संबंध चाहती हैं, लेकिन तरीका भूल गई। जो अनुभव उन्होंने सशक्तिकरण समझे, वे अब बाधा बन गए। मजबूत स्वतंत्र स्त्री का मुखौटा इस उम्र में टूट जाता है। 25 में पुरुष की जरूरत नहीं थी, 35 में हताश आज से जरूरत पड़ती है। स्वतंत्रता परिस्थिति की थी, दर्शन की नहीं। समय सीमा दबाव आते ही स्वतंत्रता गायब, हताशा सामने। सामाजिक प्रमाण की चिंता कुचल देने वाली समारोहों में, अकेली शादियों में +1 नहीं, सब मील के पत्थर पार कर चुके। यह दबाव संबंध दबाव बन जाता है। तुम सिर्फ प्रेमी नहीं, प्रमाण हो कि वह दोषपूर्ण नहीं। कमी की मानसिकता सब बर्बाद करती है। अकेले रहने से इतना डर कि असंगत पुरुषों से जबरन संबंध अच्छे पुरुषों को दबाव से भगा देती है। समय सीमा दबाव उन्हें खराब चुनाव करवाता है। 25 में लाल झंडे देखकर भाग जाती हैं। अब सहती हैं, कम से कम बच्चे तो चाहता है। मैंने पुरुषों को फांसते देखा। शुरुआत अच्छी केमिस्ट्री, थोड़ी फिर दबाव, छोटा, पहले भविष्य की बातें, फिर अल्टीमेटम, भावनात्मक हेर फेर, समय बर्बाद करने का अपराध बोध। वे सगाई कर लेते हैं बिना जाने, क्योंकि दबाव निरंतर था। मैं डिजर्व करती हूं मानसिकता चरम पर। वर्षों डेटिंग के बाद सब डिजर्व करने की सूची, प्रतिबद्धता, प्रदान, भावनात्मक सहारा। लेकिन वे क्या लाती हैं अलावा? मांगों और समय सीमा दबाव के जैविक घड़ी की बात हथियार बन जाती है। तुम समझ नहीं सकते। स्त्रियों का दबाव पुरुषों के पास समय होता है। ये अपराधबोध पैदा करने की चाल तुम्हारी जीव विज्ञान ने उसकी समय सीमा नहीं बनाई। कुछ विषैले कोच सुनती रही हैं। तुम रानी हो, समझौता मत करो। असंभव मानक घटता मूल्य, शादी का दबाव तुमसे, विशेष नहीं शादी स्थिति, महत्वपूर्ण अच्छे पुरुष की आवश्यकताएं, हास्यास्पद 6 अंक आए, लेकिन हमेशा उपलब्ध भावनात्मक बोझ भारी। हर स्त्री को आघात, तुम नई शुरुआत नहीं। जटिल इतिहास विरासत में कुछ प्रेम छोड़ चुकी। व्यावहारिक व्यवस्था घबराहट से व्यक्तित्व बदलता है। शुरुआत में मजेदार, बाद में मांग करने वाली मित्र समूह विषैला। अकेले इतना समय की साझेदारी भूल गई। समय बर्बाद करने वाला आरोप, दबाव उन्हें दीर्घकालिक साथी के लिए कम आकर्षक बनाता है। पुरुष खुद खो देते हैं स्त्रियों को वास्तविकता। जांच नहीं मिलती,
हेरफेर बढ़ता है। असफलता की भविष्यवाणी, बच्चों की बात, खदान परीक्षण, उम्र, परिपक्वता नहीं, खुद पर काम, शब्द आडंबर प्रदान करता, अच्छे पुरुष, नष्ट गर्भधारण, रोमांस मारता है, हल्के सेक्स से बंधन क्षमता खोई, स्वतंत्रता, परिस्थिति की सामाजिक प्रमाण, व्यापारिक शारीरिक असुरक्षा, पूर्व प्रेमी, सब बुरे तो भागो तैयार हूं, मतलब घबरा रही। अहंकार तेज, एस्केलेशन, उसकी समय सीमा तुम्हारी नहीं, डेटिंग सावधानी मांगती है। आंखें खुली, सीमाएं मजबूत, अपनी गति, यह यात्रा तुम्हें तुम्हारी शक्ति तक ले गई। जाओ, जीवन को पूरी तरह जियो। सच्चा प्रेम दबाव में नहीं, स्वतंत्रता में खिलता है। यह अस्तित्व का वादा है।